अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.1। लोगैरिथम हमारा टॉपिक चल रहा चैप्टर 2 लोगैरिथम एक्सरसाइज नंबर 2.1। इंट्रोडक्शन देख लेंगे, उसके बाद फिर एक्सरसाइज पर आएंगे। दो बातें याद रखनी है एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले। इफ द बेसिस आर सेम पावर विल बी इक्वल। अगर बेसिस सेम होगी, जैसे a की पावर b a की पावर c, इन दोनों की बेसिस सेम है तो पावर को इक्वल कंसीडर किया जाएगा। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, इफ द पावर्स आर सेम, अगर पावर सेम है बेसिस विल बी इक्वल। जैसे कि इनकी पावर देखिए, a की पावर b c की पावर b, तो इन दोनों की पावर सेम है, तो पावर सेम है तो इनकी जो बेसिस है उनको बराबर माना जाएगा। क्लियर हो गई बात यहां तक? आगे बढ़ते हैं। लोगैरिथम का थोड़ा सा आज इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि लोगैरिथम में हम लोगैरिथम फॉर्म जो है वो किस तरीके से लिखते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है उसको किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं लोगैरिथमिक फॉर्म में। एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिएगा, a की पावर b इज इक्वल टू c। ठीक है, मुश्किल तो नहीं। a की पावर b इज इक्वल टू c। अगर इसकी एग्जांपल देखें तो ये ऐसे बन सकती है, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। बात आ रही है समझ? ये 2 क्या है हमारा, ये बेस है। ये 3 क्या है हमारा, पावर एक्सपोनेंट। ये 8 क्या है, ये नंबर, एक नंबर आया जिसको हम रिजल्ट भी कह सकते हैं, जिसको हम आंसर भी कह सकते हैं। 3 बातें हो गई। एक्सपोनेंट फॉर्म में जब नंबर लिखा जाता है, किसी चीज को मेंशन किया जाता है, किसी डिजिट को मेंशन किया जाता है, तो इस तरीके से 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। इसको ऐसे भी लिखते हैं, 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, कुछ भी लिखते हैं भाई ऐसे। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। रिप्रेजेंटेशन, दो तरीके से नंबर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक तो हम एक्सपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरा हम लोगैरिथम फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर हो गई? अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में तो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा, a की पावर b इज इक्वल टू c, जिसको मैंने आपको बताया कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। यहां तक आ रही बात सब? इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को अगर लोगैरिथम फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ये आज का टॉपिक है। अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगैरिथम फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखा जाएगा, तो याद रखिएगा जब लोगैरिथम फॉर्म में लिखेंगे तो लोगैरिथम फॉर्म में कुछ ऐसे लिखेंगे, लॉग, हमने पढ़ा ये इसकी बेस है, ये पावर है और ये रिजल्ट है, नंबर है, आंसर है। जब लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा, बेस बेस बन जाएगी, रिजल्ट पहले आ जाएगा। ये जो नंबर है रिजल्ट है, आंसर है, जो रिजल्ट है ये पहले लिखा जाएगा, इज इक्वल टू बी। अब समझने की कोशिश करते हैं। a की पावर b इज इक्वल टू c, a की पावर b इज इक्वल टू c। जब लॉग में लिखा जाएगा तो अब इसको पढ़ने का तरीका समझिएगा। log c, क्या पढ़ेंगे इसको, log c टू द बेस a इज इक्वल टू b। दोबारा पढ़ देता हूं, log c, log किसका निकालेंगे, c, कब, जब बेस क्या थी a, तो आंसर क्या आया b। अब इसको एक्सपोनेंशियल, हमने जब एग्जांपल देखा एक्सपोनेंट फॉर्म की, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, इसको भी इसी तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। ये सवाल था। अगर मैं इसको लॉग फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, a की पावर b, ये आ गया a की पावर b, ये a है, ये b है और ये c है। लॉग फॉर्म में a कहां आता है, नीचे आता है, तो a कितना है हमारा 2, रिजल्ट पहले आ जाता है, कितना है 8, पावर कहां जाती है, इज इक्वल टू के बाद। ये देखें b है ना, ये b क्या चीज है, अगर b यहां देखें, b क्या है हमारे पास, पावर, ये कहां चली जाएगी, इज इक्वल टू के बाद, तो पावर कितनी है भाई इसके अंदर 3। अब पढ़े इसको, क्या पढ़े, log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। ये सारी की सारी डेफिनेशन वगैरह तो हमें बुक में मिलती है। इसको बहुत ही ज्यादा आसान लफ्जों में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, अब इसको ये देखिए, ये कहना क्या चाह रहा है, लॉग हमसे क्या कहना चाह रहा है, लॉग हमसे ये कहना चाह रहा है, बताओ इस 2 की पावर क्या होगी, सुनिएगा, इस 2 की पावर क्या होगी कि जवाब 8 आ जाए। बात आ रही है समझ में, इस 2 की पावर क्या होगी कि जवाब, तो बड़ा आसान से 2 की पावर 3 होगी तो आंसर क्या आएगा, 8 आ जाएगा। एक और देखते हैं, log 5 इज इक्वल टू 2। अब मुझे बताइए क्या आएगा, log, यहां नहीं पता क्या आने वाला है,
ये डैश है, बॉक्स है, इसको फिल करना है। 5 की पावर 2 क्या होती है? बड़े आसानी से जवाब मिल जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है 25। बात आ रही है समझ? 5 की पावर क्या होगी, 5 की पावर क्या होगी कि जवाब क्या है 25। तो ये तो बहुत आसानी से बात समझ में आने लगी। और एग्जांपल्स देखते हैं। एक्सपोनेंट फॉर्म का लिखना पढ़ना समझना हमारे लिए बहुत आसान है, बहुत पहले से ये तमाम बातें हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमें जो तंग कर रहा है वो लॉग फॉर्म तंग करती है। एक और एग्जांपल देखते हैं। लॉग मिसाल के तौर पे 8 इज इक्वल टू 3। चलें इसको देखते हैं। लॉग 8 इसकी बेस क्या होगी, यानी कि यहां क्या आएगा जिसकी पावर लेने से आंसर 8 आ जाए। यहां क्या आएगा, यहां क्या आएगा जिसकी पावर लेने से आंसर 8 आ जाए, या 2 आ जाए। एक और एग्जांपल देखते हैं। लॉग मिसाल के तौर पे क्या हो सकता है, यहां पे 25 इज इक्वल टू बॉक्स। कितना आसान हो गया। 5 की पावर क्या होगी जब आप 25 मिले। लिखने का तरीका मैंने आपको बताया, लॉग फॉर्म में जब लिखा जाता है इस फॉर्म में लिखा जाता है। इस 5 की पावर क्या होगी कि जवाब क्या मिले 20, तो स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। एक और एग्जांपल देखते हैं। 10 का स्क्वायर क्या होगा, 10 का स्क्वायर क्या होगा, तो 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 हो जाएगा। बात आ रही है समझ? तो हमने ये पढ़ा कि अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे a की पावर b इज इक्वल टू c, और जब लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखोगे तो भाई ये बेस है, ये लॉग की बेस बन जाएगी। ये c जो रिजल्ट है ये पहले आ जाएगा, और जो पावर है पावर ये इज इक्वल टू की बात जाएगी। बस इसको समझना है, इसको और इसको समझने आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.2 समझो मुकम्मल हो गई। और अगर आप ये सोच रहे ये ऐसे ही है, हम ये सीख लेंगे, तो ये नहीं सीखेंगे, आप ये सीखेंगे। ये काम कीजिए दोबारा, ये लिखा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये लिखा लोगैरिथमिक फॉर्म में। किसी भी नंबर को हम ऐसे लिखते हैं, फिर रिपीट कर देता हूं मैं। 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। लोगैरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये बेस है, ये बेस बन गई, जो रिजल्ट है वो पहले आ जाएगा, और पावर इज इक्वल टू की बात जाएगी। पावर सॉरी 3 हमारे पास, तो ये पावर यहां पे आ जाएगी 3। क्या पढ़ेंगे, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। लोगैरिथमिक फॉर्म में कैसे पढ़ेंगे, log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। लोगैरिथमिक फॉर्म में लिखने का तरीका है, और कुछ भी नहीं। अगर आप ये दो बातें याद रख लेते हैं तो समझे आपको 2.2 आ गई। a की पावर b इज इक्वल टू c, log c टू द बेस a इज इक्वल टू b, log c टू द बेस a इज इक्वल टू b, log c टू द बेस a इज इक्वल टू। बार बार रिपीट कर रहा हूं, बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूं कि आप इसको ना समझें। ये तो सिर्फ एग्जांपल से प्रैक्टिस है, आप इसको समझें, इसको समझें, इसको याद करें। log c टू द बेस a इज इक्वल टू b। यहां c a b क्या है, a बेस होती है, b पावर होती है, c एक नंबर रिजल्ट होता है जो हमारे पास पावर लेने के बाद आता है। लोगैरिथम फॉर्म में क्या लिखेंगे, log c यानी कि आंसर बेस पावर। अब शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन है हमारे पास, और इसको कन्वर्ट करना है लोगैरिथमिक फॉर्म में। क्लियर? ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ऐसे ही है ना। a हो गया, b हो गया, c हो गया। लॉग में, लॉग के अंदर तरीका क्या है, बेस नीचे आ जाएगी। ये 7 बेस थी, ये नीचे आ जाएगी। जो आंसर आता है वो लॉग के साथ लिखा जाता है, और जो पावर होती है वो इज इक्वल टू के बाद ट्रांसफर हो जाती है। चेक कर लीजिए, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। इसको मजीद सिंपलीफाई नहीं करना। आप इसको जल्दी जल्दी समझेंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो इसको जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करेंगे। log 3 पावर -4 इज इक्वल टू 1/81। 1/81 पहले आ गया, ये 3 बेस ही बन रही, -4 यानी कि पावर इज इक्वल टू के बाद ट्रांसफर हो गई। -3 पावर है इज इक्वल टू के बाद आ गई, बेस क्या 10, ये log की बेस बन गया, और जो आंसर आया था वो इज इक्वल टू से पहले आ गया। क्लियर? ये अच्छा सवाल है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे लिखा हुआ क्यूब रूट ऑफ m स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पहले हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। m स्क्वायर का मतलब ये हो गया, और क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3 इज इक्वल टू 1। इसको और सिंपलीफाई करें तो बनता है 2 1 2/3 इज इक्वल टू 1। अब ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, इसको लोगैरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये बेस है, ये लॉग की बेस बन जाएगा, ये रिजल्ट है, रिजल्ट ये पहले आ जाएगा, जो पावर इज इक्वल टू की बात चली जाएगी। कितना आसान हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ लिखने का तरीका है, इसको परेशान नहीं करती क्या कैसे आया।
लिखने का तरीका बस, लॉग में इस तरीके से लिखा जाता है, log 1 to the base m is equal to 2/3। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, इस m की अगर वैल्यू अगर हमसे पूछ ले कैलकुलेट करने के लिए m क्या हो सकता है, तवज्जो रखिएगा, इस m की पावर 2/3 is equal to 1 होता है। सुनिएगा जरा गौर से, इधर क्या रखें, इसकी पावर लेने से आंसर क्या है 1, 2 रख सकते हैं, इधर करके देखिएगा, 3 4 5 6 7 कुछ भी रख के देखिएगा, और फिर आखिर में यहां रख के देखिएगा 1। तो इससे क्या पता चला, अगर वो हमसे कल को पूछ ले व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m, तो m किसके बराबर आएगा, m 1 के बराबर है। क्यों? क्योंकि 1 की पावर कुछ भी क्या होती है, 1 होती है। बात आ रही समझ, एक्स्ट्रा नॉलेज है ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, लोगैरिथम फॉर्म में दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, 27 की पावर 4/3, 27 की पावर 4/3 इज इक्वल टू 81। ये देखें, ये क्या लिखा बेस, ये क्या लिखा पावर इज इक्वल टू 81। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का तरीका, 27 की पावर 4/3 81 होती है। अब कैसे होती है हमें नहीं मालूम ना, हमसे पूछा है इसने, हमसे सिर्फ ये पूछा है कि इसको लिख दो, जब पूछेगा तो हम उस वक्त उसको डिफाइन करेंगे। 2 की पावर -3 बराबर होती है 1/8 के, ये देखिए। 10 की पावर 0 1 के बराबर होती है, ये बेस है, ये पावर है, ये रिजल्ट है। 10 की पावर 0 1 होती है, 10 की पावर 0 1 होती है। 10 की पावर -2 इज इक्वल टू 0.001, 10 की पावर -2 इज इक्वल टू 0.01। क्लियर हो गई बात? सिर्फ लिखने का तरीका है कि भाई अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखें, 10 की पावर -2 आंसर क्या आएगा 0.01, सिंपल। इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 3 में, लिखते हैं फाइंड अननोन्स। इस क्वेश्चन में जितने अननोन है, x हो गया, a हो गया और y है, x है, y है, a है और a है, इन सबको डिफाइन करने का, यानी कि इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने का कहा गया है। लोगैरिथमिक फॉर्म से इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया है। ये 32 बेस है, ये पावर है, ये आगे 32 पावर 1/2 इज इक्वल टू x। क्लियर? 1/2 का मतलब होता है √2, सॉरी 1/2 का मतलब होता है √, 1/2 का मतलब होता है पावर अगर 1/2 हो तो √, और अगर ये 1/3 हो तो ये बात हमें मालूम है क्यूब रूट होता है। तो इस 1/2 को हमने कन्वर्ट कर दिया √, में √, का मतलब 32 का √, लो √32 के फैक्टर्स बना लो, पहले 32 के फैक्टर्स बना लेते हैं। तो 32 के फैक्टर क्या होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 2, 16 का रूट क्या होता है 4, तो ये 4 बाहर आ जाएगा, यानी कि अगर मैं ऐसे लिखूं 4 × 4 × 2 तो ये क्या बनेगा 32। अब ये जिसका पेयर बन रहा है वो रूट से बाहर आ जाता है, तो ये क्या बनेगा 4/√, ये आ गया x की वैल्यू। क्लियर हो गई बात? a की पावर 1/2 इज इक्वल टू 3, a की पावर 1/2 इज इक्वल टू 3। ये 1/2 का मतलब फिर वही बात, क्या मतलब होता है रूट होता है। क्या होता है 1/2 पावर का मतलब होता है √। इसको अभी हटा देते चलिए, ये आगे √a इज इक्वल टू 3। अब सवाल ये पैदा होता है मालूम तो a करना है, ये √, लिखा हुआ है, √, को रिमूव करने का क्या तरीका है, स्क्वायर। हमने दोनों तरफ क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, ताकि स्क्वायर से रूट कैंसिल, जब कैंसिल हो जाएगा तो अंदर क्या बचेगा a बचेगा। तो फिर सुन लीजिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ। अच्छा ये नीचे एक तरफ स्क्वायरिंग होगी, स्क्वायरिंग बोथ साइड की जाती है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, a आया और 3 का स्क्वायर 9 आ गया। √5 की पावर y इज इक्वल टू 25, √5 की पावर y इज इक्वल टू 25। रूट का मतलब क्या होता है भाई 1/2, और रूट को कैंसिल कैसे करते हैं स्क्वायरिंग करने से। तो जरा तवज्जो रखिए, ये √5 एज इट इज आ गया, ये y एज इट इज आ गया। इस 25 को हमने अगर इस तरीके से लिख दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो गलत तो नहीं है, 5 का स्क्वायर भी 25 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब ये बात आपको मालूम है कि ये रूट अगर कैंसिल होगा तो किससे होगा स्क्वायरिंग करने से, तो हमने इधर भी स्क्वायरिंग करी और इधर भी स्क्वायरिंग करी। तवज्जो रखिएगा, ये रूट लगा हुआ है, इस रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। तो हमने इधर भी स्क्वायरिंग करी और इधर भी स्क्वायरिंग करी, इधर स्क्वायर करने से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। नजर आ रहा है, यहाँ रूट लगा हुआ था इसके ऊपर रूट नहीं है, कैंसिल हो गया। क्या पावर आई 1, ये पावर से मल्टीप्लाई है 2 × 4। अब ये रूल हमने वहां पे पढ़ा, क्या रूल पढ़ा था वहां पे हमने, इफ द बेसिस आर सेम, इनकी बेसिस सेम है, पावर विल बी कंसीडर एज इक्वल, कि पावर को कंसीडर किया जाएगा कि दोनों पावर इक्वल है, तो y किसके बराबर आती है 4 के बराबर आती है।
तो गैटियन फॉर्म में ये बेस है, ये पावर है, ये आंसर है। 4 पावर इज इक्वल टू आंसर रिजल्ट। 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर, 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये 2 कैंसिल, क्या बचा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 क्या होती है 8 होती है। 10 की पावर y इज इक्वल टू 100, 10 की पावर y इज इक्वल टू 100। इस 100 को अगर रिप्लेस कर दें यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिया है तो क्या लिखेंगे 10 का स्क्वायर। इन दोनों की बेसिस क्या हो गई सेम हो गई तो पावर बराबर आ जाएगी y इज इक्वल टू। क्लियर हो रही है। a की पावर 3 इज इक्वल टू 64। अब आपको मालूम है अगर ये स्क्वायर होता तो हम क्या करते स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेते। अगर ये 3 है तो दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट, नहीं इस क्यूब को कैसे रिमूव करें क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो हमने दोनों तरफ क्या लगा लिया क्यूब रूट भी ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमने क्या इस्तेमाल किया 64 के फैक्टर बना लें। 64 के फैक्टर बना लें। 64 के फैक्टर क्या होते हैं 4 की पावर 3। यहां दूसरा रूल इस्तेमाल हो गया अगर दोनों की पावर सेम है तो बेसिस को बराबर माना जाएगा। बेसिस को बराबर तो एक इसके बराबर आया 4। ये इसको ऐसे भी कर सकते हैं इसको ऐसे भी कर सकते हैं। a की पावर 3 इज इक्वल टू 64। ये क्यूब है ना, क्यूब को किससे हम रिमूव कर सकते हैं क्यूब रूट से। इधर भी ले लें इधर भी ले लें। ये 3 से 3 कैंसिल है और 64 का क्यूब रूट क्या होता है 4। तो आंसर दोनों सूरत हाल में 4 ही आएगा। a की पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको समझिएगा और याद भी रखिएगा। a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 कह रहा है यहाँ a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 है। यहाँ कौन सा नंबर रखें यहाँ कौन सा नंबर रखें जिसकी पावर 0 लेने से आंसर क्या है। तवज्जो रखिएगा अगर यहाँ 1 रखते हैं तो 1 की पावर 0 क्या होगी 1। इसका मतलब a की वैल्यू क्या हो सकती है 1 हो सकती है। यहाँ अगर इसने क्योंकि मालूम करना है a की वैल्यू a डिफाइन करना है कि a क्या होगा। अगर 2 रखें तो 2 की पावर 0 क्या होगा वो भी 1। 3 रखें तो क्या होगा 100 रखें 100 की पावर 0 क्या होगी वो भी 1 होगी। 200 रखें तो 200 की पावर 0 क्या होती है वो भी 1 होती है। तो भाई कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर a की किसी एक वैल्यू को डिफाइन नहीं कर सकते। यहाँ जो दिल चाहे रख दो जो दिल चाहे रख दो। तो उसकी पावर अगर 0 होगी तो आंसर आपको हमेशा क्या मिलेगा 1। तो हमने आंसर लिखा एनी रियल नंबर, कोई सा भी नंबर रख दो कोई सा भी नंबर रख दो आंसर आपको हमेशा क्या मिलेगा। तो a की वैल्यू कोई एक नहीं हुई इनफाइनाइट होगी। जितनी वैल्यूज रखना चाहते हो यहाँ पे रख दो आंसर आपको हमेशा बार बार क्या मिलता रहेगा 1 मिलता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट की जाने पड़ते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे पावर सॉरी ये बेस थी ये बेस आ गई पावर y थी y आ गई इज इक्वल टू 55। इन दोनों की बेसिस सेम है पावर को इक्वल कंसीडर किया जाएगा। y इज इक्वल टू 1 आ गया 64 बेस पावर x अपॉन 2 इज इक्वल टू 8 ये आ गया 64 x अपॉन 2 इज इक्वल टू 8। अब ये x अपॉन 2 जो लिखा हुआ है चलिए इसको समझते हैं जरा तफसील से ताकि बात आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन लिखा हुआ था हमारे पास log 64 8 इज इक्वल टू x अपॉन 2। तवज्जो रखिएगा 64 ये बेस ये पावर इज इक्वल टू 8। 64 का मतलब क्या होता है 8 का स्क्वायर ये आगे 8 का स्क्वायर पावर क्या लगेगी x अपॉन 2 इज इक्वल टू 8। ये 2 से 2 कैंसिल हो गए 8 की पावर क्या आ गई x और 8 की पावर क्या आ गई यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगी। इन दोनों की बेसिस क्या होगी सेम हो गई तो x किसके बराबर आ गया 1 के बराबर आ गया। ये आ गया हमारा आंसर x इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गई। किसी भी चैप्टर या किसी भी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मेरी कोशिश ये होती है कि उसका इंट्रोडक्शन आपके सामने रख दूं। अगर आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया तो आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। और अगर आप ये सोच रहे हैं इंट्रोडक्शन गुजर जाएंगे फिर हम एक्सरसाइज पर आएंगे तो याद रखिएगा एक्सरसाइज आपको बहुत तंग करने वाली है। तो कोशिश कीजिएगा मेरे लेक्चर को देखते हुए हमेशा पहले इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से समझिए। इंट्रोडक्शन को समझिए उसमें बताई जाने वाली एग्जांपल्स को समझिए। अगर वो इंट्रोडक्शन एग्जांपल समझ में आती है तो इसका मतलब है आपको एक्सरसाइज का तकरीबन 90% समझ में आ गया। ये कुछ भी नहीं है, ये एक तरीके से एग्जांपल्स है। मतलब एक सवाल को बार बार मुख्तलिफ तरीकों से पेश किया जा रहा है और कुछ नहीं है। इनको सॉल्व करने का तरीका आपको इंट्रोडक्शन में बताया जाता है। तो इंट्रोडक्शन को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत होगी। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.2 जो है वो मुकम्मल हो गई। एक्सरसाइज नंबर 2.2 हमारी यहाँ पर मुकम्मल होगी। किसी बच्चे का कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछिए। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।